हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक पी की खिचड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। इसके वस्त्र फाड़ दो हैं, खचा चिर। जैसा वो घोड़ा कहता है वैसा करो, ढैचू ढैचू। एक चड्डी ही तो है, वो तो छोड़ दो। और वह दृश्य देखता चौंक पड़ा बाकेलाल। अरे, ये गधे किसकी पिटाई कर रहे हैं? ओ, ये तो कोई राक्षस है। कहीं यही तो नहीं वो गधों का हत्यारा जो आज खुद गधों के पल्ले पड़ गया? इसके ऊपर से कूद कूद कर निकलो। इन गधों में इतनी बुद्धि कहां से आ गई? वहां से भागना ही पड़ा राक्षस चिंचिनाची पोलाकू को। आज तो मैं जाता हूं, मगर जल्दी ही फिर लौटूंगा। अबे जा, आज इसे खत्म कर देंगे। टैचू टैचू टैचू। बस बस, अब ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और वापस लौट जाओ। वापस लौट आओ। राक्षस भाग गया, गधे वापस लौट आए। शाबाश मेरे गधों, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बांधा था, ताकि तुम सारे मिलकर उस राक्षस को मार डालो जिसने कुछ दिनों से तुम गधों में आतंक मचा रखा था। झूठा नाकारा, हमें यहाँ राक्षस के चारे के रूप में बांध कर खुद मचान पर चला गया था। ढैचू ढैचू ढैचू। वो तो भला हो घोड़े भाई का, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया। ढैचू ढैचू। घोड़े भाई कहाँ हो? इसे भी पिटवा दो। ढैचू ढैचू। अगले दिन पंचामृत नदी में होनी थी नौका दौड़, जिसके लिए क्रीड़ा स्थल पर सपरिवार पहुंचे थे राजा विक्रम सिंह। महाराज, नौका दौड़ के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ राज परिवार मंत्रियों व उनके कर्मचारियों के लिए नौका खाली है। मगर बाकेलाल कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक हमने उसे उसकी कल रात की सफलता की बधाई नहीं दी है। हाँ, जब तक बाकेलाल नहीं आ जाता तब तक दौड़ शुरू नहीं की जा सकती। माता श्री, अब भला बाकेलाल चाचा ने क्या हमारी नौका में धक्का लगाना है? मैं आ गया महाराज। मैं जरा नौका दौड़ के मार्ग पर रखे हुए मार्गदर्शकों की दिशाएं परिवर्तित करने गया था। मेरा मतलब है महाराज की मैं जरा मार्ग की जांच करने गया था। ओ मेरा प्यारा बाकेलाल। विक्रम सिंह ने नदी के दूसरी ओर निगाहें घुमाई। बाकेलाल, नदी के एक ओर फैला है विशाल नमक का रेगिस्तान। कुछ पता चला कि कौन है नमकचोर? वैसा आप मुझ पर छोड़ दें महाराज, आप सिर्फ नौका चालन पर ध्यान दें। और झरने की तेज आवाज से आप घबराइएगा नहीं। चाहे तो कानों में रुई ठूस लें। मेरा मतलब है महाराज की चप्पुओं की तेज आवाजों से डरना नहीं। तभी प्रबंध मंत्री, जल्दी कीजिए, सबको नौका पर जल्दी सवार कराइए, क्योंकि नीचे से मछलियां नौका के छेद बंद करने के लिए ठूसे हुए कपड़ों को खींच रही हैं और दूसरी नौका भी नहीं है। ओह, जरा एक बार और जाकर जांच कर लो, कहीं से नौका में पानी ना रिस रहा हो। तब महाराज, गप्पे मारने का समय नहीं है। नौका में पानी भर गया तो मुफ्त में मिली इस नौका का किराया मैं खजांची से नहीं ले पाऊंगा। मेरा मतलब है महाराज के अभी इनाम भी बांटने नौका दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नौका के सवारों को। हाँ हाँ, आओ सरलता, आओ पुत्र। बाकेलाल चाचा, आप नीचे रहिए नौका को धक्का लगाने के लिए। सब ठीक है ना मल्ला? और तो सब ठीक है, पर एक चप्पू ठहरे हुए पानी के थपेड़े से टूट गया था। मैंने उसे पतंग उड़ाने वाली सद्दी से बांध दिया है। वाह, तुमने तो शानदार काम किया। खुश कितना? सद्दी मतलब पतंग उड़ाने वाला धागा। राज परिवार के पश्चात नौका पर सवार हुए नारा मंत्री, आरती मंत्री, शकुन अपशकुन मंत्री, सेनापति मरखप, महामंत्री, खान पान मंत्री, अस्तबल मंत्री, राज हज्जाम, सफाई कर्मचारी, राज धोबी, खोजा, दास, दासियां, दरबारी व सैनिक। सेनापति, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ था महाराज? ओ अच्छा अच्छा, वो तो नीम का रस पीते ही ठीक हो गई थी महाराज। बाकीलाल के बच्चे, तुझे देख लूंगा एक दिन। पर बाकीलाल और प्रबंध मंत्री, तुम दोनों अभी तक नौका में क्यों नहीं चढ़े? मैं तो अपनी वाली नौका पर ही जाऊंगा। महारानी जी, नदी गहरी है और आगे बहाव भी तेज है। फिर मुझे हरी झंडी भी दिखानी है, जो मैं घर पर भूल आया हूँ। मैं कल बैठ जाऊंगा। आप लोग जाओ, भगवान आपकी रक्षा करे। और हरी झंडी दिखाने की क्या जरूरत है? महारानी जी आए, मेरी नौका पर आ जाएं। हम अपनी नौका को सभी नौकाओं के आगे चलाएंगे और आपके वस्त्रों के रंग से हरी झंडी भी हो जाएगी। महारानी जी, दूसरी नौका में जाना है तो जल्दी जाइए, फिर कुछ क्षणों बाद शकुन अपशकुनी में बदल जाएगा। ठीक है बाकेलाल, मैं आई। बाकेलाल चाचा, आपकी नौका के नीचे वेल मछली। भतीजे, वेल तो समुद्र में होती है। तो फिर अष्टपाद, वो भी समुद्र में होता है। तो फिर मगरमच्छ, वो तो दरिया में होता है। तो फिर मछली, मछली से क्या डरना। अब आ भी जाइए महारानी जी। ठहरिए महारानी जी, एक नौका से दूसरी नौका में जाने का मुहूर्त टल चुका है। प्रबंध मंत्री ने दिखाई सभी नौकाओं को हरी झंडी। नौका दौड़ आरंभ करो। अगर बड़ी मछलियों ने नौका के छिद्रों में फंसे कपड़ों में मुंह नहीं मारा तो आपकी यात्रा मंगलमय हो महाराज। कुल 5 नौकाओं में भरे थे सैकड़ों लोग। इस प्रकार आरंभ हुई नौका दौड़। और ये, अरे ये क्या, मेरा चप्पू टूट गया। अब मैं नाव कैसे खेऊं? डंडे पर अपनी जूती बांध लो। खानपान मंत्री, तुम्हारा नौका को खेना आवश्यक है, वरना मैं थक जाऊंगा। आरती मंत्री, तुम नाव क्यों नहीं खे रहे? महामंत्री जी, मेरा काम है आरती उतारना। मैं नाव खेऊंगा तो महाराज की आरती कौन उतारेगा?
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, बोलो ओम जय जगदीश हरे। मेरे भी नारे बुलवाने का काम है आरती मंत्री, धन्यवाद। मैं भी नाव नहीं खेता, इसी बात पर बोलो हमारी नौका में होगा एक छेद से कूदकर अंदर आई मछली की जय। पानी पानी आ मरी। सेनापति मरकब, दासी शर्मलता का हाथ छोड़ो, और तुम महामंत्री, किसी की स्वर्ण मुद्रा गिर गई हो तो उसे मत उठाओ। इस समय नौका को क्यों, जीत हमारी होनी चाहिए। पंचधारा स्थल खबरदार, इधर बड़ा भयंकर जलप्रपात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं भी जीत की ही चेष्टा कर रहा हूँ महारानी जी, लेकिन अगर मैंने हाथों से दबाकर छिद्र को बंद नहीं किया तो पानी नाव में भर जाएगा और नाव डूब जाएगी। पंचधारा स्थल नौका दौड़ का मार्ग इधर है। ऐसे मौके भीड़ भाड़ में ही मिलते हैं और मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा महारानी जी। बाकेलाल भी राजा की नाव के साथ ही आगे आगे बढ़ रहा था। बाकेलाल, जीत का लक्ष्य कितनी दूर है? किसकी जीत का महाराज? मेरी या मेरा मतलब है महाराज की बस जलप्रपात अब कुछ ही दूर रह गया है। मेरा मतलब है महाराज की, अरे मेरा चप्पू टूट गया। नौका संभालो बाकेलाल, तुम्हारी नौका जलप्रपात वाले मार्ग की ओर बहने लगी है। चलो अच्छा है, टंटा ही खत्म होगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बाकेलाल को बचाने जा रही हूँ। माता श्री, नदी में मगरमच्छ होंगे, आप कहाँ जा रही हैं? महारानी जी घबराओ नहीं, बाकेलाल बचने की कोई युक्ति स्वयं ही खोज लेगा। महाराज एक खुशखबरी, नाव अब तीव्र लहरों के सहारे खुद ही आगे बढ़ रही है और शेष नौकाएं भी पीछे ही छूट गई हैं। बोलो नदी मैया की जय। मैं तो कूद के मैं तो कूदने का केवल उपक्रम कर रही थी ताकि महाराज को जोश आ जाए और बाकेलाल को बचाने के लिए नदी में कूद जाए। पीछे छूटी नौकाएं। अरे उस तरफ तो भयंकर जलप्रपात है, इसलिए हमने नौकाएं रोक ली हैं। कोई रोको महाराज वाली नौका को, किसी ने मार्गदर्शक गलत लगा दिए हैं। मार्गदर्शन लगाने का कार्य बाकेलाल ने किया है, जो खुद एक नौका में दूसरे रास्ते पर पड़ रहा है। चलो उसे पकड़ें। मगर उसने ऐसा क्यों किया? शेष नौकाएं बाकेलाल वाली नौका के पीछे हो ली। महाराज नौका रोकिए। बाकेलाल की नौका भी तीव्र लहरों में आगे बढ़ चली। अरे बाप रे, कब बखत चप्पू भी टूट गया और नौका अब तेज रफ्तार लहरों के सहारे आगे बढ़ रही है, कहीं पलट ना जाए। बाकेलाल को शीघ्र ही एक नौका ने घेर लिया। दुष्ट शैतान बाकेलाल, तेरे कारण राजा की नौका प्रपात की ओर चली गई है। इतना मोटा टकरा राजा अब हमें कहाँ मिलेगा, जिसे देखकर कभी कोई दुश्मन विशालगढ़ की ओर ताकता तक नहीं था। पकड़ लो इसे, अगर खुदा ना खास्ता महाराज बच गए तो इसका सिर अपने हाथी जैसे पांव तले कुचल देंगे। अरे रे गधो, छोड़ो मुझे। और तभी गधो, ओ मैं तो इन्हें मनुष्य समझता था, पर ये तो गधे हैं, कहीं गोर का रिनी में से तो नहीं है। ओ अब समझा, गधा नामक जिन प्राणियों से मैं गोर घर की खोज कर रहा था, दरअसल उनका सिर्फ नाम गधा है, असली गधे ये मानव ही होंगे। तेरे की चलो, देर आया दुरुस्त आया। राक्षस चिंचिनाजी पोलाकू मंत्र बड़बड़ाता हुआ जा पहुंचा नौका के निकट और बचाओ, अरे राक्षस। मंत्र हुआ पूरा, अरे मगर इनमें से तो किसी का पेट फटा ही नहीं, और यही बात मेरे क्रोध का कारण है, जिसके कारण मैं फिर अपने शिकारों को जीवित नहीं छोड़ता। याहू! अरे तेरा सत्यानाश जाए रे राक्षस। उफ, जल के तीव्र बहाव के कारण मैं बेचारा भारी तिनके की तरह बहा जा रहा हूँ। ओ एक और गधे की गंध मेरे नथनों को मिल रही है, लगता है कोई गधा निकट ही है, शायद वही हो गोरखर। चलूं उस ओर? डूबते का नाव का सहारा, राक्षस है तो क्या हुआ, राक्षस की पीठ मेरी ओर है। उधर राजा विक्रम सिंह वाली नौका तीव्र भाव के कारण अब बढ़ी जा रही थी तेज शोर की ओर। खराश! महारानी जी, वह भयंकर स्वर कैसा है? अरे ये शोर तो झरने का है, आगे भयानक झरना है माता श्री। क्या? नौका को वापस मोड़ो। हाय पति श्री, बचाओ। नौका अब लहरों के सहारे आगे बढ़ रही है। नौका प्रपात में गिरे ही गिरे महाराज। कुछ सैनिक नौका से उतरकर नौका को पीछे की तरफ धक्का लगाओ, ये मेरा आदेश है। अबे चल बड़ा है सेनापति, तेरा आदेश थल पर चलता है, ये जल है, हम सब साथ मरेंगे। राज तो भी बेचारा मृत्यु के भय से पागल सा हो गया। महाराज आपके मुंह पर मक्खी ची ची कर गई है, आइए आप भी मुंह धो लीजिए। महाराज ये धक्का नहीं लगा रहे, तो क्या मैं धक्का लगाऊं? शकुन अपशकुन मंत्री तेजी के साथ राजा विक्रम सिंह के निकट पहुंचे। महाराज भयंकर अपशकुन है, मृत्यु सिर पर नाच रही है, जल्दी से नींबू काट दे और ये 4 हरी मिर्च चबा जाए, शायद अपशकुन टल जाए। जैसा आप उचित समझें शकुन अपशकुन मंत्री। मिर्चें चाहे 10-20 और खिलानी पड़े मंत्री जी, मगर अपशकुन टलना चाहिए। सेनापति जी, आप नौका को पकड़कर पानी में क्यों तैर रहे हैं? मैंने सोचा विपत्ति से क्या घबराना, इसलिए मैं स्नान करने चला आया, जबकि असलियत में तो मुझे दस्त लग गए हैं। इधर विक्रम सिंह की हालत 4 मिर्चें खाकर पतली हो गई थी। यहाँ अब शकुन टला कि नहीं? हाँ टल गया, झरने की आवाज और तेज हो गई है। महाराज महारानी जी बेहोश हो गई हैं।
महारानी जी होश में आइए, हिम्मत से काम लीजिए। वैसे भी अब तो मेरी हिम्मत भी तेल लेने जा चुकी है। मैं इनकी आत्मा की शुद्धि के लिए आरती पढ़ता हूँ। ओम जय मरणासन पढ़े, स्वामी हम मरणासन पढ़े, झरन बना दे पर्वत रामे नाव अड़े ओम। तभी अचानक नाव रुक गई। महारानी उठो, देखो नाव रुक गई। जयकारा पौड़ा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। अब शकुन टल गया महाराज। माताश्री उठिए, सुबह हो गई। क्या सुबह हो गई? अरे तो पहले क्यों नहीं उठाया पुत्र? दास दूध लाओ, पापड़ भी, परोठे बाद में खाऊंगी, अचार खत्म हो गया था, मांग लिया कि नहीं? अरे ये नाव तो हवा में उठ रही है महाराज, ये भी कोई अपशकुन लगता है। जल्दी से ये 5 मिर्चा खा लीजिए। नाव किनारे पर आ गई। उतरो नीचे उतरो, ये नमक का रेगिस्तान है। बोलो जयकारा लाटा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? तभी वहां प्रकट हुआ एक विचित्र स्वर। ये कोई चमत्कार नहीं है बस, ये मैं हूं ऋषि कच्छपवी, जो कि अपनी तपस्या अधूरी छूट जाने के कारण कुफल से हजारों साल बाद गोरखर बन गया। नमक मेरा प्रिय भोजन था, मैं ही नमक के व्यापारियों का नमक खा जाता था। किंतु आज मैं कुफल से उस वक्त मुक्त हो गया जब मैंने नौका में सवार इतने सारे लोगों की रक्षा कर भलाई का एक बहुत बड़ा कार्य पूर्ण कर लिया। और अब मैं मुक्त होकर सीधा स्वर्ग को जाऊंगा। आपके दर्शन कर हम धन्य हो गए ऋषि कच्छपवी। लेकिन अगर आप कुछ देर और ठहरते तो मैं एक नया व मजबूत नाड़ा आपको भेंट करता। तभी मिल गया मुझे गोरकर। अब मैं पढ़ता हूँ वह मंत्र जिससे गोरकर का पेट फट जाएगा और मुझे मिलेगी गधूरी। ओ मच्छर तो यहाँ है, इसका मतलब हुआ कि मेरी योजना का फिर बाजा बच गया। लेकिन राक्षस जैसे ही आगे बढ़ा, दुष्ट पाजी शैतान, अब लंबी तान तड़ाक। 2 दूनी 5, 21 दूनी 22, 100 दूनी 150, आ मरा हमेशा के लिए गया सो। इसी के साथ ऋषि कच्छप भी ये हो गए गायब। और बाकीलाल, ये सब क्या रहस्य? कौन था ये राक्षस? ये आपको हम बताते हैं महाराज, जिनके प्राण बड़ी मुश्किल से बचे हैं। वरना राह में मौजूद राक्षस ने तो हमारी लुटिया डुबोने में कोई कसर ही ना छोड़ी थी। तब उनमें से एक ने आप बीती सुनाई, जिसे सुनने के बाद बाकीलाल ने अपना सिर पीट लिया और विक्रम सिंह को उसे गले लगा लिया। मेरे प्यारे बाकीलाल, तुम्हें अवश्य मालूम था कि उस मार्ग पर राक्षस मौजूद है और इस मार्ग पर गोरखा, अन्यथा तुम हमें प्रपात की ओर नहीं भेजते। जी हाँ महाराज, आप तो जानते ही हैं कि शंकर भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है। अरे मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे उस मार्ग पर राक्षस के होने का पता चल जाता तो बिन मनुष्यों को प्रपात की ओर क्यों भेजता, जहाँ निकट ही गोरखर नमक के रेगिस्तान में मौजूद था। ये कहानी अब शुरू, मेरा मतलब खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बागेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स साल गिरह में। तब तक के लिए धन्यवाद।